सॉइल प्रोफाइल, इससे पहले हमने सॉइल के फॉर्मेशन पढ़ा था, क्या क्या उसमें जरूरी फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद हमारा है सॉइल प्रोफाइल, a vertical section of soil a vertical section of soil formation, soil from the surface to the parent rock is called soil profile। जो वर्टिकल सेक्शन यानी कि एक जो लंबाई में आपका एक सॉइल का फॉर्मेशन बनता है सरफेस पर बेड रॉक से लेकर, उसको सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्रिएट्स अ स्ट्रेटिफाइड सॉइल प्रोफाइल। और जो ये सॉइल फॉर्मेशन है, इससे स्ट्रेटिफाइड सॉइल प्रोफाइल क्रिएट होती है। स्ट्रेटिफाइड मीन्स होता है आपका अरेंज्ड इन लेयर्स और स्ट्रेटा, यानी लेयर्स में आपकी जो मिट्टी है वो डिवाइड हो जाती है। द लेयर्स और होरिजन ऑफ द सॉइल फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर एज फॉलोज, यानी कि आपको जो टॉप से लेकर बॉटम तक का डिवाइडेशन है वो बताया गया है। जिसमें सबसे पहले अगर हम ऊपर से बात करते हैं तो आपको इन्होंने हॉरिजन में डिवाइड किया है, तो ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और डी हॉरिजन बताए हैं। तो इन्होंने ओ हॉरिजन के बारे में नहीं बताया, जहां पर ह्यूमस होता है। ए हॉरिजन से स्टार्ट किया है। ए हॉरिजन को टॉप सॉइल कहा जाता है। दिस हॉरिजन इज मेड अप ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल कॉल्ड द टॉप सॉइल। जो हॉरिजन होता है, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, उसे टॉप सॉइल कहा जाता है। इट इज यूजुअली द डार्केस्ट लेयर एज इट इज हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस। यानी टॉप सॉइल में ही आपका ह्यूमस होता है और ये सबसे डार्केस्ट लेयर होती है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि पेड़ पौधों के जो सड़ गल जाते हैं या जीव जंतु जो भी सड़ते गलते हैं, वो उनसे जो मैटर तैयार होता है वो ह्यूमस होता है। It is also a reason of intense biological activity, insect, worms and the animals burrow through it। और यहीं पर ये वो क्षेत्र होता है जहां पर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, यानी कि कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, ये सब यहीं पर होते हैं। एंड रूट्स ऑफ द प्लांट्स, पेड़ों की जड़ें भी यहीं पर बढ़ती हैं। सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड क्ले में डिजोल्व इन फ्रेश वाटर। और कुछ अमाउंट में मिनरल्स और जो मिट्टी होती है, जो कीचड़ होता है, वो साफ पानी में यहीं पर मिलता है इन दिस लेयर एंड ट्रिकल डाउन टू द लोअर लेयर ऑफ सॉइल। और इसके बाद यहीं से नीचे की परतों में जाता है। बी हॉरिजन, दिस हॉरिजन कंसिस्ट ऑफ द सब सॉइल। ये जो बी हॉरिजन है ये आपकी सब सॉइल होती है। इसमें आपका बी हॉरिजन में बी हॉरिजन जो आपका होता है, जिसमें सब सॉइल होती है, ये सब सॉइल होता है। ये किससे मिलकर बनता है? सॉल्युबल मिनरल से। सॉल्युबल यानी घुल जाने वाले मिनरल्स एंड एक्यूमुलेटेड क्ले से। एक्यूमुलेटेड क्ले से मिलकर बना होता है। ऑल्दो दिस लेयर हैज लेस अमाउंट ह्यूमस। यहाँ पर कम मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। इट होल्ड मोर अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ पर अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है एज कंपेयर टू द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल की तुलना में यहाँ पर पानी ज्यादा पाया जाता है। ये जो लेयर है ये पानी को ज्यादा अपने पास रखती है। ऑल्दो दिस लेयर हैज, अच्छा ये आपको बता दिया मैंने। सी हॉरिजन जो आपको इन्होंने डिवाइड किया है वो आपका वेदर्ड रॉक होता है, यानी कि जो मौसमी चट्टानें होती हैं। दिस लेयर कंप्राइजेस द डिपॉजिट्स ऑन द अर्थ सरफेस। और इस डिपॉजिट में अर्थ सरफेस जो होता है, इसमें डिपॉजिट्स ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम विच सॉइल डेवलप्ड, यानी वो ये जो सॉइल होती है इससे अर्थ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो डेवलप होती है। वेदर्ड रॉक यानी कि जो मौसमी जो चट्टानें होती हैं, चाहे वो इग्नियस हो या सेडिमेंट्री है, वो यहीं पर उसमें सारी वेदरिंग होती है, जो हीट से टूटना या
वाटर का उससे चिटक जाती हैं। जो वेदरिंग की जो प्रोसेस होती है वो यहीं पर होती है और उसी से फिर मिट्टी का निर्माण होता है और वो टूटकर मिट्टी यहीं से बनती है और उस लेयर में जो उस एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है वो वेदर्ड रॉक पर ही डेवलप होती है। इट हैज अ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक, यहाँ पर स्मॉल पीसेज में रॉक पाई जाती है, नॉट अफेक्टेड बाय वेदरिंग, और जिस पर मौसम की जो क्रियाएं होती उनका अफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर कुल मिला के कहने का मतलब है कि वेदर रॉक जो आपकी हैं उसी के ऊपर से उसी की जो लेयर है वो ऊपर आपके जो अर्थ सरफेस पर जो मिट्टी पाई जाती है वो वेदर रॉक पर डेवलप होती है। बट जो प्रॉपर वेदर रॉक होती है उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और वहां पर वेदरिंग की प्रोसेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज वो इतने ज्यादा नीचे होती है कि उसके ऊपर हीट या अन्य किसी भी जो वेदरिंग है, इरोजन है, ऐसी किसी भी प्रोसेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डी हॉरिजन, दिस लेयर हैज द अनब्रोकन सॉलिड रॉक शीट, ये जो होती है अनब्रोकन होती है, बिल्कुल टूट फूट नहीं होती है इस रॉक शीट में। ये सेवरल फीट बिलो द ग्राउंड सरफेस, ये बहुत ज्यादा कुछ फीट नीचे होती है ग्राउंड में और इसको बेडरॉक कहा जाता है। दिस लेयर इज द मोस्टली मेड ऑफ ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्टरजाइट, लाइमस्टोन या सैंडस्टोन से बनी हुई होती है। एक्सप्लोर करते हैं, अगर हम कोई चीज, एक्सप्लोर मीन्स होता है खोजना, बी इट डीप और शैलो, या तो ये गहरा बहुत ज्यादा गहरा हो या शैलो मीन्स उथला, रेड और ब्लैक, लाल हो या काला हो, सैंड और क्ले हो। द सॉइल इज द लिंक बिटवीन द रॉक कोर, और जो ये सॉइल है ये लिंक होता है किसके बीच में, रॉक कोर ऑफ द अर्थ, यानी जो चट्टान का मुख्य भाग होता है उससे पृथ्वी की जो चट्टान का मुख्य भाग होता है उससे ये लिंक होता है, मिट्टी और चट्टान की जो बीच की है उससे ये लिंक होता है। एंड इट लिविंग थिंग्स ऑन द, और किससे लिंक होता है, जो अर्थ सरफेस पर जीवन यानी कि लिविंग थिंग्स आपके पाए जाते हैं उनसे ये लिंक होती है। ऑब्वियस सी बात है, कहने का कुल मिला के मतलब है मिट्टी जो है वो चट्टान और सरफेस पर पाए जाने वाले लिविंग बींग्स के बीच में एक लिंक डेवलप करता, सॉइल जो है आपकी वो एक लिंक डेवलप करती है। इट इज द फुट होल्ड फॉर द प्लांट्स वी ग्रो, ये फुट होल्ड फॉर द प्लांट्स वी ग्रो, जिन पेड़ों को हम लगाते हैं उनके लिए ये एक फुट होल्ड मीन्स यहाँ पर है जमीन देना हो सकता होता है या उनके लिए बेस देने की बात कही जा रही है। देयर इन लाइज द मेन रीजंस फॉर आवर इंटरेस्ट इन सॉइल, इसीलिए हमारा जो इंटरेस्ट है मिट्टी में ज्यादा होता है, मिट्टी कैसी है उसको लेकर हम ज्यादा जो कंसंट्रेशन रखते हैं। रॉ डब्ल्यू सिमनसन यूएसडीए ईयर बुक ऑफ एग्रीकल्चर 1957 में इन्होंने ये बात कही थी। और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि मिट्टी हमारे लिए क्यों जरूरी है। ओके, नेक्स्ट पेज, सॉइल रिसोर्स ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली बात है, इससे पहले भी हम मिट्टी के बारे में पढ़ चुके हैं, सबको पता है भारत में कितनी तरह की मिट्टी पाई जाती है। रीजन वाइज भी मिट्टी हर कई कई बार ऐसा भी देखा जाता है, सर्च होते हैं जो उनमें एक ही रीजन में कई तरह की मिट्टी पाई जाती है, कुछ कुछ दूरी पर मिट्टी का जो डेवलप हुआ होता है, फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग होता है, तो वो वेदर रॉक और बेड रॉक पर डिपेंड करता है। सॉइल इन द इंडिया वेरीज इन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर फ्रॉम रीजन टू रीजन, जो मिट्टी की बनावट है वो स्ट्रक्चर है वो रीजन टू रीजन अलग होती है। इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 6 टाइप, और इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल जो है कंसिस्ट ऑफ अर्थ एंड सैंड लेफ्ट बिहाइंड द रिवर, ये जो धरती पर नदियों के द्वारा लाई गई बालू से बनती है। इन इंडिया इट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, आपको पता है भारत में एलुवियल सॉइल जो है आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। और स्टेट है आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का एरिया ये है आपका, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, एक सेकेंड।
ये आपका जो एरिया है जिसपे मैंने रेड पेन अभी शो किया है आपको, ये आपका ईस्टर्न कोस्टल एरिया है। ओके, तो यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है क्योंकि नदियां जो हैं अपना मोस्टली पानी, जो नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं आकर, तो वो अपने साथ जो मिट्टी लाती हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट करती जाती हैं और इसीलिए यहाँ पर भी एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। आफ्टर दैट आपकी आती है, इट इज वेरी सॉइल फर्टाइल है ये और सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर है। सबको पता है ये बात कि ये जो सॉइल है ये फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट है। उसके बाद आती है आपकी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज द डेरिवेटिव ऑफ द वेदरिंग ऑफ लावा रॉक। ये डेरिवेटिव रॉक होती है, डेरिवेटिव होती है लावा रॉक से बनती है, यानी जो वोल्केनोज में लावा निकलता है उस वो जब जमता है और उसके बाद उसमें वेदरिंग का प्रोसेस होता है, यानी वो गर्मी से और पानी से जो बारिश होती है उससे उसमें मतलब टूट फूट की जो प्रोसेस होती है, ब्रेकिंग होती है, उससे इसका निर्माण होता है। दिस सॉइल इज क्लेई एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड क्रैक्स व्हेन ड्राई। ये जो मिट्टी होती है जो इससे कीचड़ होता है वो बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है और जब ये मिट्टी सूख जाती है तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ब्लैक सॉइल कवर मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, और इसमें ब्लैक सॉइल जो है वो आपका डेक्कन प्लेट्यू को कवर करता है एंड सम पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु, और तमिलनाडु में कुछ पार्ट्स में ये पाई जाती है। अब आपका जो डीप ब्लैक है उसके लिए आपको एरिया दिखाया है इन्होंने, टर्कोइश ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। ओके, और इसके अलावा उन्होंने ब्लैक सॉइल के लिए और भी कलर यूज किए हुए हैं, तो आप अपने इस डायग्राम में देखते चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अब आपकी आती है रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर। ये रेड सॉइल इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये कलर में रेड होती है और इसमें आयरन ऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिसुला, और ये साउदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में ज्यादा पाई जाती है। ये आपका डार्क ऑरेंज कलर से दिखाया है इन्होंने, वो आपकी रेड सॉइल है। लैटराइट इज अ टाइप ऑफ सॉइल दैट इज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। लैटराइट सॉइल जो है आपकी वो उसमें आयरन और एल्यूमिनियम ज्यादा पाया जाता है। इज कंसीडर्ड टू हैव फॉर्म्ड इन हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज। ये आपके हॉट ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है, यानी वो एरियाज जहां से इक्वेटर होकर गुजरती है वहां पर मोस्टली लैटराइट सॉइल पाई जाती है। जैसे आपके असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय का जो एरिया है वहां पर लैटराइट सॉइल पाई जाती है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन हैवी रेन्स वॉश अवे द फर्टाइल अपर पार्ट ऑफ द सॉइल। और जो जब इस मिट्टी का निर्माण कब होता है, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो बारिश के साथ बह जाती है, तब इस मिट्टी का निर्माण होता है। यानी वहां पर जो भी मिट्टी होती है, ऑब्वियसली बात है हर मिट्टी में सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बट मिट्टी की जब फर्स्ट ऊपर की लेयर वॉश ऑफ हो जाती है तब इस मिट्टी के जो केमिकल्स हैं यानी एल्यूमिनियम और आयरन जो होता है वो ऊपर आ जाते हैं और लैटराइट सॉइल उसको कहा जाता है। इट इज टिपिकली फाउंड इन द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, और ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट मैंने आपको अभी दिखाया था और जस्ट उसके अपोजिट वेस्टर्न घाट है। दूसरी तरफ जिधर गोवा, महाराष्ट्र ये आते हैं उधर वेस्टर्न घाट है। माउंटेन सॉइल, नाम से पता है माउंटेन सॉइल यानी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली। डिपॉजिट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, आपकी जो माउंटेन सॉइल होती है इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा पाया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर मींस जैविक जो तत्व हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं एंड इज दस रिच इन ह्यूमस, इसीलिए इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज मेनली फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। क्रॉप्स सच एज व्हीट, सोयाबीन एंड सुगर केन ग्रो वेल इन द माउंटेन सॉइल, और ये जो फसलें हैं ये माउंटेन सॉइल में ज्यादा अच्छे से उगती हैं। क्रॉप सच एज व्हीट, डेजर्ट सॉइल, नाम से पता चल रहा है डेजर्ट सॉइल मीन सबसे इजी चीजें होती है जो नाम से हमें मिट्टियों के पता चलता है, तो ये कंफर्म होता है वो किन रीजन्स में पाई जा रही हैं। डेजर्ट सॉइल ये जो होता है लाइट इन कलर होती है, बहुत हल्की होती है कलर में, और स्पार्स वेजिटेशन, इसमें जो वनस्पति है वो कम पाई जाती है। एट दैट वेरीज विद टेम्परेचर एंड एलिवेशन, ये जो वहाँ उस क्षेत्र की बनावट होती है उसके आधार पर और वहां पर पाए जाने वाले टेम्परेचर के आधार पर डिफरेंट होती है।
द सॉइल लैक्स ह्यूमस, इसमें ह्यूमस कम पाया जाता है। इस मिट्टी में ह्यूमस कम पाया जाता है। अ हाई पोर्शन ऑफ सोलेबल साल्ट, और इसमें घुल जाने वाला नमक ज्यादा होता है। इट इज फाउंड इन हॉट एंड सेमी एरिड एरियाज, ये गर्म क्षेत्रों में या सेमी एरिड जो क्षेत्र होते हैं जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, उन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। अब आता है सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी को कैसे सुरक्षित रखना है। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स होता है टॉप सॉइल को बचाना, ठीक है, कि वो इरोड ना हो, वो बहे ना पानी के साथ, हवा के साथ उड़े नहीं, जानवर उसको अपने खुरों से इधर से उधर ना करें। सम ऑफ द मेथड एम्प्लॉयड बाय द फार्मर्स टू कंजर्व सॉइल आर, यहाँ पर कुछ आपको प्रोसेस ये बताए जा रहे हैं जो फार्मर्स अलाउ करते हैं, फॉलो करते हैं मिट्टी को बचाने के लिए। कॉन्ट्योर प्लगिंग, in this method the farmer plug along the slope rather than up and down the slope, it reduce erosion। और इस मैटर में फार्मर जो है वो जुताई का काम along the slope, या तो स्लोप के साथ, ढाल के साथ करते हैं, या rather than up and down the slope, या तो ऊंचाई पर, ढाल की ऊंचाई पर करते हैं, या ढाल की निचले स्तर पर बुआई का काम करते हैं, जिससे इरोजन कम होता है। फिर टेरेस फार्मिंग, हिल स्लोप्स आर यूज्ड एज कल्टीवेबल लैंड इन दिस मेथड। टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ये खेती होती है। इस तरह बनाकर टेरेस यानी सीढ़ियां बनाकर खेती की जाती है। द फार्मर कट्स स्टीप और टेरेस सो दैट द स्पीड एट विच द रेन वाटर फ्लोज डाउन हिल इज रिड्यूस्ड, यानी कि आप जैसा कि अपने सामने पिक्चर में देख रहे हैं, जिससे जो बारिश का पानी आए वो नीचे आते आते कम हो जाता है, और ढाल, ऑब्वियसली बात है सीढ़ियों के थ्रू पानी आएगा तो धीरे धीरे हर लेवल पे पानी एब्जॉर्ब होता जाएगा और मिट्टी का रिड्यूस कम होगा। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन फसल चक्र बोलते हैं हिंदी में। इट इज सिस्टम ऑफ कल्टिवेटिंग डिफरेंट क्रॉप, और ये जो सिस्टम है ये डिफरेंट कल्टिवेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि एक ही जमीन में साल के कुछ महीनों में जो साल के कुछ महीने होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि एक फसल के बाद दूसरी फसल कैसे बोनी है वो चीज इसमें आती है। एज डिफरेंट क्रॉप्स नीड, इट इज द सिस्टम ऑफ कल्टिवेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड। एज डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और इसमें जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं वो भी सॉइल से फसलों को मिल जाते हैं। इट प्रिवेंट एनी वन टाइप, it prevent any one type of nutrition from being exhausted from the soil। और ये क्या करने से जो आपका क्रॉप रोटेशन होता है इसमें सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं, एक ही मिनरल्स खाली किसी एक फसल में न्यूट्रिशन पोषक के तौर पर नहीं होता है, एग्जॉस्टेड होता है फ्रॉम बीइंग एग्जॉस्टेड फ्रॉम द सॉइल। कोई भी जो मिनरल है वो गायब नहीं होने पाता है मिट्टी से। जैसे गेहूं बोया गया, उसके बाद उसमें दाल बो दी जाती है, दाल की खेती हो जाती है, दाल के बाद दूसरी फसल, जिससे सारे मिनरल्स मिट्टी में बने रहे। वरना अगर एक ही फसल को बराबर बोते रहते हैं तो बाकी जो मिनरल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, और उसी फसल के लायक जो मिनरल्स चाहिए होते हैं वो मिट्टी में रह जाते हैं। ओके, स्ट्रिप क्रॉपिंग, पट्टीदार खेती इसको बोलते हैं। इसमें मेथड जो होता है, इसमें डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेटिंग विद द कल्टीवेटर इन नैरो स्ट्रिप, और छोटी छोटी पट्टियां बनाकर ये फसल इसमें फसलें बोई जाती हैं। कॉन्ट्योर बैरियर्स, बर्न्स मेड यूजिंग स्टोन, और यानी कि जो खेत होते हैं उनके किनारों पर पत्थर या घास लगा दी जाती है। एंड सॉइल कैन बी यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स, और मिट्टी को बैरियर के द्वारा रोका जाता है अलोंग कॉन्ट्योर्स, किनारों पर, टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ वाटर, और जिससे पानी का बहाव को रोका जाए। तो वहां पे घास उगा दी जाती है उनके खेतों के किनारों पर, या पत्थर लगा दिए जाते हैं जिससे कि पानी का फ्लो रुक जाए। फिर आता है मुल्चिंग, द बेयर ग्राउंड इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। आप देखते होंगे खेतों में लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि खाद डाल देते हैं। जब खेत खाली होता है तो उसमें
खाद डाल देते हैं या जो फसलों का पुआल होता है वो डाल देते हैं, जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहे। ऑब्वियसली बात है, जब आपकी मिट्टी के ऊपर कुछ पड़ा रहेगा और वो उसमें पानी एब्जॉर्ब होगा तो मिट्टी में भी नमी बनी रहेगी। इसलिए लोग जब खेत खाली हो जाते हैं तो उसके ऊपर, जैसे गेहूं इस वक्त कटा है, तो जो गेहूं का बचा हुआ होता है लोग उसको खेतों पे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि मिट्टी इधर बारिश जब हो या हवा चलती है तो मिट्टी हवा के साथ उड़े नहीं, और या तो पानी गिरेगा तो वो जो हस्क आपका बचा हुआ है, जो फसल का बचा हुआ भाग होता है, उससे में पानी एब्जॉर्ब हो जाए, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे। एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को लगाना। इसमें बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाया जाता है, और जहां पर एक भी पेड़ नहीं होते यहाँ, या जहां पर कम पेड़ होते हैं वहां पर पेड़ों को लगाकर एफॉरेस्टेशन किया जाता है, जिससे कि मिट्टी जो, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, अपनी जड़ों से पानी को रोकते हैं, मिट्टी को बांध कर रखते हैं। और फिर आता है शेल्टर बेल्ट। जो सूखे क्षेत्र होते हैं वहां पर हवा के द्वारा जो इरोजन होता है वो कॉमन बात होती है, तो पेड़ों की कतार लगा दी जाती है या झाड़ियां लगा दी जाती हैं द वोल्सिटी, और हवा की इसलिए लगाई जाती है जिससे कि हवा की जो वोल्सिटी है, यानी जो हवा के पावर है चलने की, उसको कम किया जा सके। दिस रोज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट, और इनको शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। यानी कि जो गर्म क्षेत्र होते हैं वहां पर हवा ज्यादा तेज चलती है, और उसकी वजह से हवा जब तेज चलेगी तो अपने साथ मिट्टी को भी उड़ा के ले जाएगी। इसलिए प्रोसेस होता है कि जो किनारे होते हैं खेत के, या जो भी खाली जमीन वहां पर पड़ी है वहां पर पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे कि हवा पेड़ों से जब होकर गुजरे तो उसकी स्पीड कम हो जाए और मिट्टी ना उड़ने पाए ज्यादा। सॉइल इरोजन एंड सबसिक्वेंट लॉस ऑफ फर्टिलिटी, जो मिट्टी का अपरदन होता है और सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ फर्टिलिटी, और जो उसके साथ मिट्टी तो हवा के साथ चलिए उड़ती है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट एक दिक्कत क्या। यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो हम कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें सॉइल इरोजन जो होता है आपका, मैं बता रही थी आपको, उसमें मिट्टी के साथ जो उसकी फर्टिलिटी भी इरोड हो जाती है, यानी उपजाऊपन जो होता है उसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, या तो फ्लो ऑफ वाटर से या हवा की वेलोसिटी से इधर से उधर हो जाते हैं, उन जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां उनका यूज नहीं है, या तो बैरन लैंड में चले जाते हैं। और उस बैरन लैंड में जाने से उनके साथ जब मिलते हैं तो उस मिट्टी को भी उपजाऊ नहीं बना सकते, क्योंकि वहां के जो मिनरल्स हैं वो उपजाऊ नहीं होते हैं। इट इज अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज, और ये जो प्रॉब्लम है ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, यानी जो विकासशील देश हैं आपके, जैसे आप इसमें आपका इंडिया, पाकिस्तान, इस तरह के देश आते हैं जो अभी डेवलप होने के प्रोसेस पे हैं, उनमें ज्यादा है द मीजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन। और जो सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी को सुरक्षित रखने के जो पैमाने हैं, शुड बी प्लान्ड एंड साइंटिफिक लाइंस, और उनको हमें प्लान करके, यानी कि एक योजना बनाकर लागू करना होगा, एंड इम्प्लीमेंटेड विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द फार्मर्स, और किसानों के साथ मिलकर इस टॉपिक पर हमें काम करना होगा कि मिट्टी का उपजाऊपन बना रहे। ओके।